देवों के पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने हिंदी मीडियम के विद्यार्थी विशेषकर कक्षा 10वीं के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणियां। और इस चैप्टर के अंतर्गत भी हम PYQs को डिस्कशन कर रहे हैं, अर्थात विगत वर्षों में पूछे गए बोर्ड परीक्षा के सवालों को हल कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड हमें किस तरीके के सवालों को पूछता है। और इस सीरीज का उद्देश्य विद्यार्थियों को एक क्विक रिवीजन देना है, जिससे वो अपनी तैयारियों को मजबूत रख सकें। तो आइए आज की अपनी इस कड़ी का पहला सवाल देखते हैं कि बोर्ड हमसे एक नंबर में सवाल किस तरीके से पूछ लेता है। तो आइए शुरुआत करें पहले सवाल से। AB 1,3,5,7 का nवां पद ज्ञात कीजिए। यह सवाल 2025 में पूछा गया है। हमने अपनी पिछली वीडियोज में कुछ फॉर्मूलाज को भी डिस्कशन किया था, जिसमें हमने जाना था कि जब भी हमें किसी एपी का nवां पद ज्ञात करना होता है तो हमारे पास एक सूत्र बन के आता है an इजिकल टू a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। इसी सूत्र का हम यूज करेंगे और अपना nवां पद ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका nवां पद क्या आता है। दी गई एपी के अंतर्गत 1, 3, 5 एंड 7 के अंतर्गत हम जानते हैं कि जो पहला ही पद होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a इजिकल टू 1 है। अब हमें यहाँ d निकालना होता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंसेस बोलते हैं, अर्थात सर्वांतर बोलते हैं। तो d इजिकल टू हम बोलते हैं निकालने के लिए a2 माइनस a1, यानी हम अपने पिछले पद में से पहले वाले पद को माइनस करते हैं। तो हम लिखेंगे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। हमारे पास निकल के आ गया d2। अब हम अपना बेसिक फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी का यूज करेंगे और इसका nवां पद ज्ञात करेंगे। तो a की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस nवां पद निकालना है तो n को एज इट इज रखेंगे इंटू 1 और d की जगह आया हमारे पास 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके ये आएगा 1 की जगह 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कीजिए n के साथ तो ये बनेगा 2n माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 इज इक्वल टू 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 1 को प्लस के 1 को माइनस करा तो माइनस आएगा। तो दी गई एपी का nवां पद निकल के आ रहा है 2n माइनस 1। यह हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन के आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमें दी गई एपी है 1, 3, 5, 7 का nवां पद 2n माइनस 1, यह हमारे सवाल का आंसर। दूसरा सवाल हमें क्या कहता है, AB 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट का nवां पद ज्ञात कीजिए। वर्ष देखिएगा 2023 और यहाँ सवाल पूछा गया 2025। सवाल दोनों एक जैसे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि बोर्ड में इस तरीके के सवाल बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। तो गौर कीजिएगा, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया उसी तरीके से हम इस सवाल को भी बनाते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि दी गई एपी में पहला पद a इज इक्वल टू है 2 और d इज इक्वल टू हम निकालेंगे a2 माइनस a1, अर्थात 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू आएगा 2। d भी हमारे पास आ चुका है। जो फॉर्मूला हमने शुरू में यूज किया an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी, अर्थात nवां पद ज्ञात करने का सूत्र यूज करेंगे। a की जगह हम यूज करेंगे 2, क्योंकि पुट करेंगे a की वैल्यू 2 है, n अभी हमें निकालना है तो -1 और d की जगह हमने निकाल दिया था 2। सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को लेके, तो 2 प्लस 2 का इंटू n के साथ 2n माइनस 2 1 जा 2, एक प्लस में है एक माइनस में है तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अर्थात हम कहेंगे कि इस एपी का nवां पद बन के आ रहा है 2n, अर्थात एपी 2, 4, 6, 8 का nवां पद बन के आया 2n। प्रारंभिक सवालों को आप गौर कीजिएगा, सूत्र को अच्छे से याद रखिएगा, आपका सवाल 1 नंबर का बन जाएगा। अगला सवाल हमें क्या कहता है, दी गई एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद a और सर्वांतर d
लिखिए हमने ऊपर सवाल सॉल्व किया है, अब तो आप समझ रहे हैं कि जो प्रथम पद है वही a है, तो प्रथम पद a बराबर हम बोलेंगे कि 3/2 है, और उन्होंने बोला कि d बताइए, d हम कहते हैं a2 माइनस a1 अर्थात 1/2 हमारे पास दूसरा पद है, हम लिखेंगे 1/2 माइनस 3/2 हमारे पास पहला पद है तो 3/2। दोनों का अगर हम हर देखेंगे तो हर हमारे पास एक जैसा है, हमने कॉमन कर लिया 2 और 3 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, करना तो 1 में से 3 को माइनस है, तो 1 छोटा है और -3 बड़ा है, तो -3 में से 1 को करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -2 दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, इजिकल टू आ गया -1, अर्थात हम कहेंगे कि हमारे पास जो गिवन ए पी है उसका पहला पद है 3/2 और दूसरा पद है -1। यह सवाल 2013 और 2017 में पूछा गया सवाल है। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, ए बी √2, √8, √18 का अगला पद लिखिए। हम सबसे पहले इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए इस रूट्स को छोटे में कर लेते हैं, यानी इनका रूट छोटा कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे गिवन ए बी है हमारे पास √2, √8 को लिखा जा सकता है 2√2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 इंटू 2 कर देंगे तो 8। ऐसे ही √18 को लिखा जा सकता है 3√2, 3 3 या 9 और 9 2 या 18। अब आप कह सकते हैं कि AP के अंदर A इजिकल टू है √2 और D निकालते हैं तो D इजिकल टू आ जाएगा आपके पास 2√2 माइनस √2। अब गौर रखिएगा, यहां से 2√2 और 2√2 कॉमन कर देंगे तो हमारे पास बन के आएगा √2 ब्रैकेट 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 को माइनस कर दीजिएगा 1 और 1 इंटू √2 तो ये हो गया √2, अर्थात D भी हमारे पास √2 बन के आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि इसका अगला पद क्या होगा। हम जानते हैं कि किसी एपी के व्यापक रूप को लिखने के लिए हम लिखते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो हम यहाँ पदों की संख्या देखें, वर्तमान में हमें जो एपी दी गई है उसके पद हैं 3, तो हम सीधा लिख देते हैं a इजिकल टू 3d। जो हमसे कहा जा रहा है हम उसी को लिख लेते हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है √2 प्लस 3 इंटू डी की जगह आया है √2। अब चाहें तो यहां से भी √2 को कॉमन कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा √2 कॉमन और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 + 1, अर्थात आप लिखेंगे 4√2 इस श्रेणी का या इस एपी का अगला पद होगा, और n-1 से भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाएं। एपी के प्रथम दो पद लिखिए जबकि a इजिकल टू -1 और d इजिकल टू 1/2 है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास गिवन में है, गिवन हमारे पास है a इजिकल टू -1 और d इजिकल टू उन्होंने दे दिया है 1/2। हमें ये कहा जा रहा है कि एपी के प्रथम दो पद लिखिए। अगर हमें इस तरीके के सवाल को सॉल्व करना है तो अभी मैंने आपसे कहा कि किसी भी एपी का व्यापक रूप लिखा जाता है a प्लस d, a प्लस 2d a प्लस 3d। हमसे शुरू के दो पद कह रहा है, तो प्रथम पद तो हम मान लेते हैं कि a1 है और दूसरा पद हमारे पास है a2, तो a1 की जगह तो हम पहला ही पद ले लेंगे a, तो ये हो जाएगा -1। अब हमसे कहा गया है कि अगला दो पद लिखिए, तो यानी प्रथम दो पद बताइए, तो दूसरा पद हम लिखते हैं a प्लस d, तो a की जगह हम यूज करेंगे -1 और प्लस d की जगह हम यूज करेंगे 1/2। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम बनेगा 2, तो ये लिखा जाएगा -2 + 1/2। -2 में से 1 को कॉमन माइनस कर दीजिए, तो ये लिखा जाएगा -1/2, अर्थात आप कहेंगे कि जो हमारे पास एपी के प्रथम दो पद आएंगे वो आएगा -1 और दूसरा आएगा -1/2। यह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनके होगा। इसी कड़ी का अगला सवाल देखते हैं कि बोर्ड ने हमसे यह सवाल पूछा गया 2010 और 2016 में, और क्वेश्चन नंबर 4 है 2011 में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। एक एपी का प्रथम पद
2 तथा सार्वंतर -1 है, इसका पांचवा पद बताइए। अर्थात हमसे वही फिर से nवां पद पूछ लिया। तो हम देखें AB का प्रथम पद A इज इक्वल टू दे रखा है -1 और D भी दे रखा है, D इज इक्वल टू दे रखा है, सॉरी AB का प्रथम पद है 2 और सार्वंतर दे रखा है -1। बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। अब n इज इक्वल टू पूछा है पांचवा पद, तो हम n की जगह रखेंगे 5, तो ये लिखेंगे हम a की जगह रखते हैं 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू -1, ये हो जाएगा 2 प्लस 5 में से 1 को माइनस कर दीजिए 4 और ये हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि माइनस का 1 इंटू करेगा तो -4, 4 प्लस में है और यह माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, अर्थात हम कहेंगे कि AB का जो पांचवा पद बन के आएगा वो -2 बन के आएगा। इस सवाल का सॉल्यूशन होगा जब AB का प्रथम पद 2 और सार्वंतर ऋण 1 है तो उसका पांचवा पद बन के आएगा -2। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलें। 7 ये कहता है कि AB 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। जैसा सवाल हमने ये सॉल्व किया है ठीक इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो A इज इक्वल टू, यहाँ पर हम अपने AB से पहला पद ले लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 और D इज इक्वल टू हम बोलते हैं 4 माइनस 1 अर्थात A2 माइनस A1। दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस करेंगे तो यह बन के आएगा हमारे पास 3। 10 में से 7 को भी माइनस कर दीजिए तो 3, 7 में से 4 को माइनस कर दीजिए तब भी 3, अर्थात हम कहेंगे कि D 3 है। यूज करेंगे फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब गौर रखिएगा यहाँ a पांचवा पूछा गया था और यहाँ 10वां पूछ रहा है, तो n इज इक्वल टू 10 यूज करेंगे, अर्थात हम कहेंगे कि n इज इक्वल टू 10। तो हम सवाल के अंदर लिख लेते हैं a की वैल्यू 1 है प्लस ब्रैकेट में 10-1 इंटू डी की जगह हम 3 यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 10 में से 1 को माइनस कर दीजिए 9 इंटू 3, तो 1 प्लस 9 3 जा 27 और 21 ऐड कर देंगे 28। हम कहेंगे कि गिवन AB 1, 4, 7, 10 का 10वां पद बन के आएगा 28। आपने देखा कि बोर्ड ने हमसे किस तरीके से एक नंबर के सवालों को पूछ रखा है, और अब हम देखेंगे कि बोर्ड हमसे 2 नंबर का सवाल किस तरीके का पूछ रहा है। यह सवाल 2018 में पूछा गया था और अब जो सवाल आ रहा है 8 वो 2016 में पूछा गया है और वहाँ 2 नंबर का सवाल पूछा गया है। उसमें ये कहा गया AB 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। अर्थात हमें n निकालना है और बताना है कि किस nवें पद का मान शून्य होगा, अर्थात n इज इक्वल टू वो कौन सा नंबर होगा जो शून्य आएगा। तो चलिए शुरुआत करें। गिवन AB से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि पहला पद हमारे पास 21 है, पहला ही पद है। d निकाल लेते हैं तो d इज इक्वल टू आएगा 18 माइनस 21, इसका मतलब -3। 18 में से 21 को माइनस कर दीजिएगा तो माइनस का 3 बन के आएगा। अब फॉर्मूला बेसिक को ही यूज करेंगे nवां पद निकालने का सूत्र। तो an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। आप ध्यान रखिएगा यहाँ में इज इक्वल टू 0 भी लिख देता हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, a की जगह हम रखेंगे 21 प्लस n तो हमें निकालना है तो n-1 तो हम एज इट इज रखेंगे और d की जगह लिख देंगे -3 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम 21 को तो एज इट इज रखेंगे प्लस ये देखिएगा माइनस का 3 इस n के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -3n हो जाएगा। -3n माइनस का 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। 21 और 3 दोनों प्लस के हैं, इनको ऐड कर लेते हैं तो हम लिखेंगे 24 प्लस -3 n इज इक्वल टू 0।
24 को ट्रांसपोज करके जीरो वाले साइड में ले चलिए, अर्थात आरएचएस में लेके चलिए, तो ये हो जाएगा -3n इज इक्वल टू -24, क्योंकि यहाँ ये 24 पॉजिटिव में है, माइनस और माइनस के साइन यही कैंसिल आउट कर लें, तो 3n इज इक्वल टू बन जाएगा 24 और n इज इक्वल टू हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 8, यानी 8वां पद शून्य होगा। एपी 21, 18 एंड 15 का कौन सा पद पूछा है, तो हम कहेंगे कि 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। साथियों, आप देख रहे हैं कि लगातार बोर्ड हमसे किस तरीके के सवालों को पूछ रहा है और आप अपनी तैयारियों को लगातार बनाए हुए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि विद्यार्थियों को वो सेक्टर पता लगे, बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले, पेपर को खोलने से पहले उनको यह विदित हो कि बोर्ड हमें सवाल पूछता कहाँ से है और किस तरीके से है, और अगर इन सवालों के रेंज से आपका सवाल आ जाता है तो आपका समय बच जाएगा, क्योंकि आपने उन पर खूब अभ्यास कर रखा है। तो आप अपनी तैयारियों को खूब बना के रखिए, खूब अध्ययन कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।